जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी प्रिपरेशन सीरीज़ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयरमैन के जो टेस्ट आए हुए हैं जिनमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं जी। एरोटेक, स्पोर्ट्समैन, PFNDI, मेडिकल असिस्टेंट, MTD, IT असिस्टेंट और FMT वगैरह जितनी भी ब्रांच आई हुई हैं, फायर फाइटिंग हो गया, तो सबकी जो है ना हम प्रिपरेशन स्टार्ट करवाने जा रहे हैं आज से। ये हमारी फर्स्ट पार्ट होने वाला है, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना है इंशाल्लाह। इसी तरह से हम डेली बेस पर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे और डेली का जो हमारा टारगेट होगा, डेली हमने 30 MCQs जो है ना आपके साथ वीडियो में शेयर करने हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रिपरेशन करनी है बिल्कुल मुकम्मल एक जो है ना तरतीब से, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगा, उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, तो आप हमारी क्लासेस भी वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है जी, विच हैज़ द हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। इनमें से किसकी हाईएस्ट पेनिट्रेटिंग पावर होती है जी? अल्फा रेज, बीटा रेज, गैमा रेज या एक्स रेज? तो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है जी गैमा रेज की, ठीक है। इसी तरह से एक और एमसीक्यू आता होता है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर किसकी होती है, ठीक है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होती है जी अल्फा रेज की, ठीक है। हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होगी जी गैमा रेज की और हाईएस्ट आयोनाइजेशन पावर होती है अल्फा रेज की। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 2, ही इज़ अ डैश बॉय। अच्छा, इसमें जो है ना हम आपकी इंग्लिश की भी तैयारी करवा रहे हैं, आपकी फिजिक्स की भी तैयारी करवा रहे हैं, मैथमेटिक्स की भी करवा रहे हैं। जो IT वाले स्टूडेंट्स हैं तो कुछ एमसीक्यूज हम IT के भी यहाँ पे शेयर करेंगे, जो और मेडिकल असिस्टेंट वाले स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो है ना मेडिकल की भी तैयारी यहाँ पे हम करवाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल की भी तैयारी हमारे इस चैनल के ऊपर बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। और अगर आप हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जो है ना डिटेल्स बता दी जाएंगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 1/कोसिकेंड थीटा इज इक्वल टू। अच्छा, 1/कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है जी? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा या सीकेंड थीटा? तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास टेन थीटा, ठीक है। 1/कोसिकेंड थीटा किसके इक्वल होता है जी? टेन थीटा के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास साइन थीटा, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 4, द पुलिस डैश अरेस्टेड द थीफ। अच्छा, पुलिस ने क्या किया जी? डैश, यहाँ पे हमने जो ना वर्ड चूज बेस्ट वर्ड यहाँ पे लगाना है जी। तो क्या आएगा जी? हैज़ अरेस्टेड, हैव अरेस्टेड, हैड अरेस्टेड या इज़ अरेस्टेड? तो इसका आंसर आएगा जी हैव अरेस्टेड। अच्छा देखिए, वैसे तो हमारे पास जो सिंगल चीज़ होती है उसके लिए हम हैज़ यूज़ करते होते हैं, लेकिन जो पुलिस है ना ये एक कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए हम क्या करेंगे जी? जो हम मल्टीपल के लिए यूज़ कर रहे होते हैं वो हम इसके लिए हेल्पिंग वर्ब भी हम वही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा जी? द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंस टू रेयर मीडियम इट बेंड्स। अच्छा, जब लाइट जो है ना डेंस से रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो ये बेंड होती है। किस तरफ बेंड होती है जी? ऑप्शन है हमारे पास टुवर्ड्स नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल या स्टॉप्स। तो इसका राइट आंसर है जी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जो नॉर्मल जा रही होती है ना उससे अवे की तरफ ये जो ना बेंड हो जाती है, मूव हो जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 6, फेथफुलनेस का सिनोनिम हमने बताना जी। फेथफुलनेस का सिनोनिम क्या होता है? अच्छा, सिनोनिम कहते हैं जी जो उसके हम मैनी अल्फाज होते हैं जो सेम मीनिंग्स देते हैं, ठीक है, उसको सिनोनिम बोला जाता है। तो यहाँ पे हमने ऐसा लफ्ज़ ढूंढना है जो मीनिंग फेथफुलनेस का होगा वही सेम मीनिंग उस वर्ड का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अनेस्ट, अनेस्ट कहते हैं ईमानदार, फेथफुलनेस कहते हैं ईमानदारी को, ठीक है। अच्छा, लॉयल, लॉयल भी क्या होता है जी? ईमानदार। र्यूड कहते हैं जी इसको जो नखरेलू होता है। और डी ऑप्शन पे है जी हमारे पास ब्रेव, ब्रेव कहते हैं जी बहादुर को। तो इसका राइट आंसर जो हमारे पास बनता है ना वो लॉयल बनता है, फेथफुलनेस और लॉयल। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 7, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हमने क्या करना है जी? फाइंड द वर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो है ना हमने वर्ब फाइंड करनी है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट।
तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब है ना वो प्लेइंग है, ठीक है, हमारे पास वर्ब इसमें प्लेइंग है। इसकी जो सही फॉर्म होती है वो ये होती है PLAY, प्ले, फर्स्ट फॉर्म इसकी ये होती है वर्ब की। अच्छा, ही हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और प्लेइंग जो है ना ये क्या है जी, वर्ब है, और क्रिकेट ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज़ द यूनियन ऑफ सेट A एंड B रिप्रेजेंटेड। अच्छा, ए और बी के जो है ना सेट का जो यूनियन हम लेंगे तो उसको किस तरह से लिखा जाता है जी। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, इसमें जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास इसका राइट आंसर है, ए यूनियन बी इस तरह से लिखा जाता है। ये जो दरमियान में यू वाला साइन है ये क्या है जी, ये यूनियन का साइन है। और सी ऑप्शन में देखें तो सी ऑप्शन में हमारे पास इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, और कुछ लोग जो उर्दू में पढ़े होते हैं वो इसको तकातो पढ़ते होते हैं, ठीक है। और बाकी ऊपर वाले क्या हैं जी, ये है ए डिफरेंस बी, और ये है जी बी डिफरेंस ए, ठीक है, ये भी आपने पढ़े होंगे। ये इस तरह से भी एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं कि हम ए का डिफरेंस बी से कैसे निकालेंगे, तो इस तरह से हम निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एवरीवन इज गोइंग टू डैश द पार्टी। इंग्लिश का एमसीक्यू है जी, पार्टी, पार्टी, गो या गोइंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, एवरीवन इज गोइंग टू डैश द पार्टी। तो यहाँ पे हम कोई भी ऐसा खास वर्ड नहीं है जो यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि ये सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है, ठीक है। एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, तो ये इसमें चारों ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है जी, हीट ट्रांसफर बाय फ्लूइड मोशन इज कॉल्ड। अच्छा, हीट ट्रांसफर जो फ्लूइड मोशन की वजह से होती है इसको क्या कहा जाता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या एवापोरेशन। तो इसको कहा जाता है जी कन्वेक्शन, ठीक है। इस मोशन को क्या कहा जाता है जी, कन्वेक्शन कहा जाता है। और बाकी ये जो कंडक्शन हो गया जी, रेडिएशन हो गया और एवापोरेशन हो गया, ये सारे के सारे आप चेक कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें जी, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हमारे क्लासेस लेनी है, आपने तैयारी करनी है, तो इस नंबर पे आपने कॉन्टैक्ट करेंगे। उसमें आपने अपना नाम बताना है, अपनी सिटी का नाम बताना है, और ये बताना है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने मेंशन करनी है। उसके बाद जो है ना आपने वेट करना है, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक, तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम ऑफ फेथलेसनेस इज। अच्छा, सिनोनिम हम ऑलरेडी एक कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया था, फेथफुलनेस का सिनोनिम पढ़ा था, ठीक है। फेथफुलनेस का सिनोनिम था लॉयल या लॉयल्टी। तो फेथलेसनेस का सिनोनिम क्या बनेगा जी, ऑनेस्ट, डिसलॉयल्टी, अप्रूवल या लॉयल्टी। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा फेथलेसनेस का, ये हमारे पास क्या बनेगा जी, डिसलॉयल्टी। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 12, इंटेलिजेंस का एमसीक्यू है जी, कोडिंग डिकोडिंग वाला, ठीक है, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी क्लासेस में। कोडिंग डिकोडिंग अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको पुराने सारे लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो देखें जी, ट्रैवल को किस तरह से कोड किया गया जी, 451936, ठीक है, ये ट्रैवल को कोड किया गया है। तो हमने यहाँ पे किसको कोड करना है जी, लेटर को कोड करना है, कि लेटर जब हम लिखेंगे तो इसका क्या वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो देखें हमारे पास टी जो है ना ये 4 के इक्वल है, आर जो है हमारे पास 5 के इक्वल है, ए हमारे पास 1 के इक्वल है, और वी हमारे पास 9 आ रहा है जी, ई 3 है, और एल जो है ना हमारे पास 6 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमने लेटर के लिए भी जो ना सेम जो नंबर्स हैं वही हमने यूज़ करने। देखें हमारे पास एल के लिए क्या हमने यूज़ किया था, एल के लिए यहाँ पे 6 को यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो एल के लिए हम यहाँ पे 6 लिखेंगे। उसके बाद ए के लिए क्या लिखा था, ए के लिए 1 को यूज़ किया था। 6 के बाद क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। उसके बाद देखें टी के लिए हमने क्या लिखा था, 4 लिखा था, टी के लिए 4 आ गया। उसके बाद ई है जी, ई के लिए क्या लिखा था, देखें ई के लिए हमने 3 लिखा था, और आर के लिए हमने लिखा था जी 5, ठीक है। हमारे पास क्या नंबर बन रहा है जी, 61435, 61435 हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है, ठीक है। ये जो है ना हमारे पास इसका आंसर होगा जी 61435। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 13, 24816। तो ये भी जो है ना हमने एडिशन वाली जो हमारी सीरीज़ थी, सीरीज़ जो कि हमारा पहला लेक्चर था पेड क्लास का, उसमें हमने ये वाले जो है ना एमसीक्यू समझाए थे, और वहाँ पे हमने आपके साथ शेयर किया था
ठीक है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है जी, ये हमारी एडिशन वाली सीरीज थी। देखें 2, 4, 8 और 16। अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ठीक है। तो देखें 2 से 4 हुआ, 2 से 4 कैसे हुआ, 4 से 8 कैसे हुआ, 8 से 16 कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये चीज़ समझें। देखें 2 को हमने किया 2 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 4 हो गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। मतलब जो भी हमारे पास नंबर आ रहा है हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो 16 जब आ गया तो हम 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा जी, 32 बनेगा। 16 2 ज़ा 32। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 14। शर्ट इज़ टू ड्रेस एज एप्पल इज़ टू। अच्छा, शर्ट का ताल्लुक किससे है जी, ड्रेस से है, ठीक है। शर्ट क्या है जी, वो ड्रेस का पार्ट होती है, इस वजह से वो क्या है, उसको ड्रेस से रिलेट किया गया। ये भी एनालॉजी की आपके वर्बल टेस्ट में एनालॉजी का क्वेश्चन है, जो कि हम अपने पेड लेक्चर्स में समझा चुके हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम एप्पल को भी रिलेट करेंगे। एप्पल क्या होता है जी, वेजिटेबल है, फ्रूट है, ईट है या जूस है। तो एप्पल क्या होता है जी, ये फ्रूट है। सेब कौन से फ्रूट में आता है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हमने क्या करना है जी, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही विल से आई एम आ कोबलर। उसने कहा कि वो क्या है जी, कोबलर है। तो हमने इसको क्या करना है जी, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। हमारे पास ए ऑप्शन है जी, ही सेज दैट ही वाज आ कोबलर, ठीक है। ऑप्शन बी है, ही विल से दैट ही इज़ आ कोबलर। ऑप्शन सी है जी, ही सेड दैट ही इज़ आ कोबलर। ऑप्शन डी, ही सेज ही हैज़ बीन आ कोबलर। तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर है जी क्वेश्चन नंबर 15 का, वो बी ऑप्शन है, ही विल से दैट ही इज़ आ कोबलर, ठीक है। क्योंकि ये हमारे पास जो सेंटेंस था ये फ्यूचर का सेंटेंस था, इसलिए हमारे पास इसमें विल या शैल का होना लाजमी था, ताकि पता चल सके कि ये जो है ना हमारे पास क्या है जी, फ्यूचर का सेंटेंस है। और उसके बाद जब हम कामाज ख़त्म करते हैं, ये जो कामाज हैं इनको ख़त्म करते हैं, तो इनकी जगह पे हम दैट यूज़ करते होते हैं। और जो अंदर यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट होता है, तो वो जो है ना पहले वाले इस सब्जेक्ट से क्या हो जाता है जी, तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। ही सेज दैट, ही विल से दैट ही इज़ अ कोबलर। अगर यहाँ पे प्रेजेंट का सेंटेंस होता तो उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और थी, अगर यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस होता तो उसकी स्ट्रेटेजी कुछ और थी। तो मतलब जो भी सेंटेंस होता है उसकी स्ट्रेटेजी अपनी होती है उसको सॉल्व करने की, ठीक है। तो ये आपने पैसे वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से देख लेने हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। स्काई वे इज़ कोडेड एज। अच्छा, स्काई वे को जो है इस तरह से कोड किया गया है। उसके बाद ये व्हाट इज़ द नेक्स्ट कोड। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट कोड कौन सा होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग में इस तरह से होता है, हमारे पास एक वर्ड जो है ना हमें कोड करके दिखाया जाता है, जैसे कि इससे पहले हम ऑलरेडी एक शेयर कर चुके हैं, ठीक है, जिसको हमने लेटर और ट्रैवल को कोड किया था। तो इसी तरह से जो है ना एमसीक्यूज़ आते होते हैं। अगर ये इस तरह का एमसीक्यूज़ आता है पहले तो आएगा नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ ये जो है इनवैलिड एमसीक्यूज़ है, इस तरह के एमसीक्यूज़ आपके टेस्ट में नहीं आते, ठीक है। तो ये जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो लास्ट बैच में स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछे गए थे ना, तो वो हमारे पास एक्सपीरियंसेस पड़े हुए थे, उनको हम एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में जो है ना बनाकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। आ टीम वन 5 मैचेस एंड लॉस्ट 7 मैचेस। अच्छा, एक टीम ने क्या है जी 7 मैच वन किए हैं, 7 मैच जीते हैं और 5 मैच जीते हैं और 7 मैच जो है ना वो हारे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना रेशो बतानी है जी, वन और लॉस्ट, मतलब कितने मैच जीते हैं और कितने हारे हैं, उनकी हमने रेशो बनानी है। तो रेशो किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास जीतने वाले मैच कितने हैं जी 5 हैं, दरमियान में क्या है जी रेशो लगा देंगे, और लास्ट कितने हैं जी, लास्ट कितने हैं जी 7 मैच हारे हैं। तो हमारे पास ये कितना बनेगा जी 5:7 बनेगा। कहाँ पे है जी, ऑप्शन सी में है हमारे पास, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 18। 25 रेडियन इज इक्वल टू डिग्रीज। अच्छा, 25 रेडियन जो है ये कितने डिग्री के इक्वल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा जी 360 डिग्री, 270 डिग्री, 540 डिग्री या 450 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है जी 450 डिग्री। डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी क्वेश्चन नंबर 19। विच लॉ इज यूज्ड इन रॉकेट लॉन्चिंग। अच्छा, कौन सा लॉ इनमें से इस्तेमाल किया जाता है जी रॉकेट लॉन्चिंग में। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया।
तो इसका राइट आंसर जी न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसकी ये क्वेश्चन इस तरह से आया होगा कि जो रॉकेट लॉन्चिंग है ये किस चीज़ की एग्जांपल है, ठीक है, रॉकेट लॉन्चिंग ये किस चीज़ की एग्जांपल है, तो ये हमारे पास न्यूटन के थर्ड लॉ की एग्जांपल है। इसी तरह से पहले जो दो लॉज हैं और लॉ ऑफ इनर्शिया ये आपने इनको भी कवर कर लेना है साथ में, इनसे भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, द लाइन थ्रू द सेंटर टचिंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज कॉल्ड। अच्छा, एक ऐसी लाइन जिसमें जो है ना एक लाइन गुजरती है जो कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को टच करती है और सेंटर से गुजरती है, इस लाइन को क्या कहा जाता है जी? सर्कल कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है, डायामीटर कहा जाता है या मैट्रिक्स कहा जाता है? तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक सर्कल है और इसके ये जो है ना एक हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास सेंटर है। तो ये एक लाइन है जो कि यहाँ से और ये बिल्कुल सेंटर से होते हुए दूसरे कोने पे जाके टच करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जो लाइन है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? तो इस लाइन को हम कहेंगे जी डायामीटर, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन में भी ये पूछा गया, इस लाइन को क्या कहेंगे? डायामीटर कहेंगे। और ये जो सिर्फ अगर इस पॉइंट से ये वाली लाइन अगर कहें तो ये सिर्फ, ठीक है, एक साइड वाली जो सेंटर से किसी भी सर्कल के किसी भी कोने पे चली जाए, ठीक है, सिर्फ सेंटर से या किसी भी कोने से सेंटर तक, तो इस लाइन को क्या बोलेंगे? ऐसी लाइन को हम रेडियस बोला जाता है, ठीक है, ऐसी लाइन को रेडियस बोला जाता है। ओके, उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपने अगर प्रिपरेशन करनी है, हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है, क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट करके आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, वी डैश अ लॉट ऑफ फन एट द पिकनिक लास्ट वीक। अच्छा, क्या आएगा जी? यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास हैड, हैव, हैविंग या हैज़। तो इसका राइट आंसर जी हमारे पास हैड, क्योंकि ये क्या है जी लास्ट वीक आ गया ना, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी, वो भी पास्ट वाली यूज़ होगी, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा जी? हैड बनेगा। वी हैड अ लॉट ऑफ फन एट द पिकनिक लास्ट वीक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, स्लो इज़ टू फास्ट एज फार इज़ टू। अच्छा, स्लो इज़ टू फास्ट, यहाँ पे क्या है जी? ये भी एनालॉजी है, तो इसमें क्या है जी? एंटोनेम हमने बताने हैं, एक दूसरे के एंटोनेम। जैसे कि स्लो का एंटोनेम क्या होता है जी? फास्ट होता है। इनको आपस में क्या किया जी? कनेक्ट किया गया है। इस तरह से हमने क्या करना है जी? फार का हमने यहाँ पे एंटोनेम बनाना है। तो फार का क्या मतलब होता है? दूर। तो इसका जो हमारे पास एंटोनेम बनेगा वो करीब का बनेगा, नियर, लाउड, फास्ट या लॉन्ग। तो इसका क्या बनेगा जी? नियर बनेगा, ठीक है, क्योंकि फार का मतलब दूर होता है और नियर का मतलब करीब होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 23, इफ इनपुट इज इक्वल टू 100 जूल एंड आउटपुट इज इक्वल टू 3 जूल देन एफिशिएंसी इज इक्वल टू। तो एफिशिएंसी हमारे पास इसकी कितनी बन जाएगी? क्वेश्चन नंबर 23 इसका राइट आंसर है जी हमारे पास, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला कुछ यूँ होता है कि एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी होती है जी E इज इक्वल टू एनर्जी आउटपुट, ठीक है। एनर्जी आउटपुट जो है ना हमारे पास ऊपर आती है और एनर्जी इनपुट हमारे पास नीचे आती है, ठीक है। और इसको क्या करते हैं जी? मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। तो ठीक है, ये फार्मूला हम लगाएंगे। इस फार्मूले को जब लगाएंगे तो आउटपुट एनर्जी जो है हमारे पास 3 है और इनपुट हमारे पास 100 है, और मल्टीप्लाई करेंगे जी 100 के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा? 3% आएगा, ठीक है। हमारे पास क्या एनर्जी आती है जी? एफिशिएंसी कितनी आती है जी? 3% एफिशिएंसी आती है, ठीक है। मैंने आपके साथ फार्मूला भी शेयर कर दिया ताकि आपको नेक्स्ट टाइम इसमें आसानी रहे। अगर इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आपके टेस्ट में आ जाता है तो आपको वो आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, कंप्लीट द सीरीज़। तो ये देखें जी, एक सीरीज़ है, इसको कंप्लीट करना है, या फिर हम इसको डबल सीरीज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो हम ऑलरेडी अपनी पेड क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इस टाइप के एमसीक्यूज भी हमने उसमें सॉल्व किए थे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वाला एमसीक्यूज आता होगा। तो मैं आपको एक बार समझा भी देता हूँ इसमें क्या चल रहा है। हमारे पास डबल सीरीज़ किस तरह से चल रही है, एक हमारे पास ऊपर वाली सीरीज़ है और एक हमारे पास यहाँ पे नीचे वाली सीरीज़ चल रही है, ठीक है। ऊपर क्या चल रहा है जी? हमारे पास ऊपर है जी एक में 11, 22, 33 और 44। नेक्स्ट क्या आएगा? ये चीज़ एक ये है जी। उसके बाद क्या है जी? 29, 27, 25 या 23। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा वो हमने कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए हमारे पास 11 है, 22 है, 33 है और 44 है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे 11 का टेबल चल रहा है, या फिर यहाँ पे 11 को प्लस किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जब हम प्लस करेंगे या फिर इसमें ये भी हम समझ सकते हैं कि 11, 22, 33 या 44। अब नेक्स्ट क्या आएगा जी, 55 आएगा। ठीक है, 55 आ गया ऊपर, और नीचे हमारे पास क्या बनेगा, नीचे देखिए 29, 27, 25 और 23। तो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है कि हम 2 माइनस करते जा रहे हैं। ठीक है, अब देखें 29 से हमने 2 माइनस किया 27, 27 से 2 माइनस किया 25, 25 से 2 माइनस किया 23। ऊपर हमारे पास क्या बन रहा था, 55 बन रहा था, और नीचे हम 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 21 बचेगा। तो देखें कहाँ पे है जी, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 25। द चिल्ड्रन डैश क्वाइटली इन द क्लासरूम। अच्छा, ऑप्शन जो है हमारे पास सिट, सैट, सिटिंग या सिट्स। तो इसका राइट आंसर बनेगा सिट। ठीक है, द चिल्ड्रन सिट, यहाँ पे क्या बनेगा जी, द चिल्ड्रन सिट क्वाइटली इन द क्लासरूम। ये हमारे पास सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ क्या है जी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी, क्या बनेगा जी, सिट बनेगा। ठीक है, द चिल्ड्रन सिट क्वाइटली इन द क्लासरूम। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 26। व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90%। अच्छा, जब 2 एंगल्स का मजमुआ, 2 एंगल्स को जमा करने से क्या होता है जी, वो 90% के इक्वल होते हैं। दे आर कॉल्ड, इन इस एंगल को क्या कहा जाता है जी, ऑब्ट्यूज एंगल्स कहा जाता है जी, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, या राइट एंगल्स कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26 का कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इन एंगल्स को क्या बोला जाता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 27। आई डैश नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, हैज़ आएगा, हैड आएगा, या हैविंग आएगा। तो क्या बनेगा जी, आई हैव नेवर सीन, आई हैज़ नेवर सीन, आई हैड नेवर सीन, या आई हैविंग नेवर सीन। तो यहाँ पे हमारे पास आई हैज़ तो किसी भी सूरत में नहीं लग सकता। ठीक है, हैव भी लग सकता है, हैड भी लग सकता है, हैविंग भी लग सकता है। तो अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो ये हमारे पास क्या है जी, प्रेजेंट का सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट सेंटेंस में हमारे हमेशा क्या यूज़ करते हैं जी, हैव यूज़ करते हैं। ठीक है, आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर, यहाँ पे हमारे पास हैव यूज़ होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 28। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अच्छा, ऑलरेडी भी हम एक इनडायरेक्ट का शेयर कर चुके हैं, और ये हमारा पास इनडायरेक्ट का दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, तो देखें जी, दे से टू मी वी विल बीट यू। अच्छा, उसके बाद देखें हमारे पास ए ऑप्शन है, दे से टू मी दैट वी विल बीट यू, दे सेड टू मी दैट वी विल बीट यू, दे टेल मी दैट दे विल बीट मी, दे टोल्ड मी दैट दे बीट मी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास देखें तो पहले हमारे पास क्या है जी, पहले हमारे पास प्रेजेंट का सेंटेंस है, और आगे जो है ना क्या है जी, हमारे पास फ्यूचर का सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको जब हम कन्वर्ट कर रहे होंगे तो पहले हमारे पास क्या आएगा जी, पहले हमारे पास यहाँ पे सेड यूज़ होगा। ठीक है, जैसे वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे थे हम, विल का यूज़ कर रहे थे और फर्स्ट से का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेड का यूज़ करेंगे। तो सेड जो है ना हमारे पास कहाँ पे है जी, सेड या टोल्ड, इसमें बी भी हमारे पास ठीक हो सकता है और डी भी हमारे पास ठीक हो सकता है। ठीक है, अब बी और डी में देखें हमारे पास क्या डिफरेंस आ रहा है। दे सेड टू मी दैट वी विल बीट यू। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, दे वी विल बीट यू। डी में क्या है, दे टोल्ड मी दैट दे बीट मी। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फ्यूचर की भी थोड़ी बहुत झलक चाहिए, तो यहाँ पे जो कि नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनेगा, दे सेड टू मी दैट वी विल बीट यू। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है जी, द लेटर डैश बाय द पोस्टमैन यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या आएगा जी, डिलीवर्ड आएगा, वाज डिलीवर्ड, इज़ डिलीवर्ड, या हैड डिलीवर्ड। अच्छा, जब आप कोई पास्ट का सेंटेंस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होता है जी, हमेशा यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ होती है। ठीक है, जब यस्टरडे आ जाता है ना, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वो हमारे पास एक निशानी होती है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, डिलीवर्ड, वाज डिलीवर्ड, इज़ डिलीवर्ड, या हैड डिलीवर्ड। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जी वाज डिलीवर्ड। ठीक है, द लेटर वाज डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन यस्टरडे। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू है जी क्वेश्चन नंबर 30, अल्टरनेट प्रॉपर्टी इन प्रोपोर्शन अल्टरनेट टर्म्स रेशोज। अच्छा, अल्टरनेट टर्म्स रेशोज हमने यहाँ पे बतानी है कौन सी होंगी, ए बी सी रेशो डी ई एफ, ए बी सी रेशो एक्स वाई जेड, डी ई रेशो एफ जी, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है जी हमारे पास नन ऑफ दीज, इनमें कोई जो है ना अल्टरनेट टर्म नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अगेन लास्ट पे यहाँ पे मैं आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करता चलूँ, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपने क्लासेस लेनी है, अगर आपने प्रिपरेशन करनी है। इंशाल्लाह 100% ऑथेंटिक जो है ना आपकी तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर लाजमी से फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।